हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई विश कि आप सब ठीक होंगे। तो ये स्टोरी पॉजिटिव ट्विंस माफिया किंग एंड इनोसेंट बॉय की स्टोरी है। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जेहोब और त्योंग शॉपिंग को जाने वाले थे, तभी जेहोब ने कहा त्योंग से कि अपना फेस कवर करके आओ क्योंकि तुम इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। अगर मेरे ब्रदर को किसी ने लेकर गया तो इस वजह से जेहोब ने कहा था कि त्योंग अपना फेस को कवर करके आए। त्योंग भी बात समझ कर त्योंग जल्दी से ऊपर जाकर फेस कवर कर कर नीचे आ जाता है। तो जो और त्योंग फिर मॉल को जाने के लिए वो पेंशन से निकल जाते हैं। जो पर त्योंग कार में बैठने के बाद काफ़ी सारे बातें करते करते शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं। शॉपिंग मॉल में पहुंचने के बाद त्योंग और जो काफ़ी सारे क्लोथ्स बाय करते हैं और वापस मेंशन आने के लिए निकल जाते हैं। त्योंग कार में बैठने के बाद मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। तभी जॉब कहते हैं, तुम अपना पाउट क्यों कर कर बैठे हो। तो त्योंग कहते हैं, ह्यूंग हमने सिर्फ कपड़े क्लोथ्स बाय किए, हम घूमे तो नहीं। तो ये जॉब कहता है, क्या तुम्हें घूमना था तुम बता सकते थे, हम घूमने भी जा सकते थे। तो त्योंग कहते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, चलिए ना ह्यूंग घूम कर आते हैं। तो जॉब कहते हैं, ठीक है, तो बोलो कहाँ चलते हैं। त्योंग कहते हैं, पता नहीं, पर कहीं भी चलो, अच्छी जगह होनी चाहिए। तो जो कहते हैं, ठीक है चलो। और जो और त्योंग थोड़ी देर सियोल में घूमने के बाद वापस से मेंशन में आ जाते हैं। तो त्योंग काफ़ी ज़्यादा टायर हो चुका था, इस वजह से वो अपने रूम में जाकर जो भी अपने रूम में जाने वाला था, तभी मिस्टर किम कहते हैं, तुम तो नहीं इतना लेट। तो जॉब कहते हैं, हाँ डोंट वरी डैड, त्योंग और मैंने बाहर से डिनर करके आ चुके हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। त्योंग अपने रूम में जाके सो चुका था, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप भी जाके सो जाइए और मैं भी जाके सो जाऊंगा। तो मिस्टर किम कहता है, ठीक है। जॉब और मिस्टर किम अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अब हम त्यांग के रूम की तरफ देखते हैं। त्यांग अपने रूम में जाने के बाद जल्दी से क्लोथ चेंज कर अपने बिस्तर पर आके सो चुका था। त्यांग तो काफ़ी ज़्यादा सुकून से सो चुका था, पर दूसरी तरफ ट्विंस त्यांग की वॉइस सुनने के बाद वो इतना ज़्यादा पागल हो चुके थे त्यांग को फेस दिखने के लिए कि वो अभी रात के समय सो भी त्यांग की वो प्यारी सी मासूम सी वॉइस को याद कर कर बिस्तर पर इधर उधर रोल कर रहे थे। तभी जेके बाथरूम में से बाहर आकर कहता है कि तुम जंकुक, तुम ये क्या कर रहे हो। तो जंकुक कहता है, यूं मुझे अभी भी वो चाहिए, अभी वो मुझे चाहिए। तो जो जेके कहता है, तो मेरी भी हालत वैसी है तुम्हारी जैसी, पर मैं देखो। तो यूं आप छोड़ो भी, आपसे क्या ही उम्मीद लगा सकता हूँ, पर उसके वॉइस कितना ज़्यादा प्रीटी है। तो जंको कहता जेके कहता है कि हाँ, उसकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा प्रीटी है। बस नेक्स्ट डे का वेट करो, नेक्स्ट डे पार्टी जो है हम उसे वही देख लेंगे। अगर हमारे जान चाहे तो हम उसे पार्टी में से उठा लेंगे। तो जंको कहते हैं, हाँ यूँ हम उसे पार्टी में से उठा लेंगे। वैसे भी उसे उस पूरी ज़िंदगी में क्या ही होगा। हाँ, हमारे बीबी कितना ज़्यादा पूर लाइफ जी रहा है। तो जंको कहते हैं, हाँ यूँ हम उससे हमारी मिशन की क्वीन बना के रखेंगे। तो जंके कहते हैं, हाँ बिल्कुल। तो यूँ क्या आप अभी मिस्टर किम के घर जाकर उसकी वॉइस नहीं सुन सकते। तो जेके कहते हैं, कल तक वेट करो, कल वैसे भी हाँ वो हमारा ही होने वाला है। तो जंको कहता है, ठीक है यूँ। जेके कहता है, तो अभी सो जाओ या फिर ये जो फाइल है उससे कंप्लीट करो। तो जिनको कहता है, यूँ ये फाइल आप ही कंप्लीट करो, मैं जा रहा हूँ सोने, मैं उसे अपने सपने में देखूँगा। तो जंके कहता है, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, जाओ जाके सो जाओ। ट्विंस पूरी दुनिया के लिए हार्टलेस है, और जब भी वो दोनों अकेले एक साथ होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली बातें करती है एक दूसरे के साथ।
पर ज़्यादा सॉफ्टली नहीं, पर वो टैंक की बात थी इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली बात कर रहे थे। तो हम स्टोरी को वापस आते, वो दोनों अपना अपना काम करने के बाद सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे ट्विंस काफ़ी ज़्यादा सर्वेंट्स पर चिल्ला रहे थे कि जल्दी से काम करो, मेंशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट करो, हमें उसे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करना है कि हम वो मेंशन में ट्विंस का ऐसा कैसा रह सकता है इस वजह से। तो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट करके रखो। तो सर्वेंट्स इधर उधर जो क्या कहती है कि यस किंग, हम अभी अभी कर रहे हैं। सारे सर्वेंट इधर उधर सारे डेकोरेट कर रही थी मेंशन को। अब हम दूसरी तरफ त्यांग की तरफ देखते हैं कि त्यांग अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है और कहते हैं मॉम डैड अब दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। तो मिस्टर किम और मिसेस किम कहते हैं नहीं, तुम्हारा वेट कर रहे थे। तो त्यांग कहते यूं कर। तो मिस्टर किम कहते हैं पता नहीं, शायद वो अपने रूम में सो रहा होगा, जाओ उसे उठा कर लेकर आओ। तभी डोरबेल नॉक होती है। तो त्यांग कहते हैं अब कौन आ गया। तो मिसेस किम कहते हैं जाओ जाकर देख कर आओ कौन है। तो त्यांग जल्दी से जाकर डोर को ओपन करता है और कहते हैं आयु तुम। तो आयु कहते हाँ मैं। तो तुम यहाँ किसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो त्यांग कहते किसी को नहीं, मुझे लगा कि कोई होगा और पर तुम हो। आयु कहते क्या तुम खुश नहीं हो मुझे देखकर। तो त्यांग कहते हैं हाँ मैं खुश हूँ तुम्हें देखकर यहाँ। तो आयु कहते तुम अपना ये फेस को इतना सैड करके क्यों बता रहे हो कि तुम इतना ज़्यादा खुश हो। तो आयु जो त्यांग कहते हैं कि कुछ नहीं, वैसे भी अभी हम ब्रेकफास्ट ही कर रहे थे तो चलो ब्रेकफास्ट करते। तो आयु कहते हैं नहीं मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। तो त्यांग कहते हैं ठीक है तो आओ अंदर। तो आयु कहते हैं हाँ ठीक है, वैसे तुम मजाक कर रहे हो, इस तरफ डाइनिंग एरिया तो इस तरफ है। त्यांग कहते हैं कि मैं यूं को उठाने जा रहा हूँ। तो आयु कहते हैं क्यों ना मैं जाऊँ छप को उठाने, यूं को उठाने। तो त्यांग कहते ठीक है तुम चली जाओ, वैसे भी मुझे ब्रेकफास्ट करना है, मुझे वैसे भी भूख लगी है। तो त्यागी कहते हाँ ठीक है तुम जाओ ब्रेकफास्ट करो, मैं जो को यूं को उठा कर लेकर आती हूँ। त्यांग डाइनिंग रूम में चला जाता है। आने के बाद कहते हैं कि मिसेस किम कहते हैं कि त्यांग तुम्हें मैंने जॉब को उठाने के लिए कहा था ना। तो त्यांग कहता है कि मॉम वो आयु जाके उठा लेगी। आयु ने कहा कि मैं जाके उठा लूँगी, तुम जाके ब्रेकफास्ट करो। तो मैं यहाँ आ गया। तो मिसेस किम कहते हैं ठीक है। आयु अब दूसरी तरफ देखते कि आयु की तरफ आयु जॉब के रूम में जाने के बाद डोर को ओपन करके कहती है यूं क्या आप उठ गए, क्या मैं अंदर आ जाऊं। तो अंदर से कोई रिस्पॉन्ड ना देखकर आयु जल्दी से अंदर जाकर कहती है, देखती है कि जॉब सो रहा था। तो आयु धीरे धीरे जॉब की तरफ जाकर कहती है यूं उठ जाए, सुबह हो चुकी है, ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे हैं मॉम अंकल आंटी, तो आप जल्दी से उठकर नीचे चलिए। तो जो दूसरी साइड अपना मुंह कर कर कहते हैं कि ठीक है मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, तुम नीचे चली जाओ। तो आयु कहते यूं जल्दी से उठिए और जॉब को हिलाने लगती है। तो जॉब आयु का हाथ पकड़ के बिस्तर पर खींच लेता है और कहते हैं तुम इतना जल्दी सुबह सुबह क्यों आ जाती हो, अर्ली मॉर्निंग हमेशा मैं तुम्हारा फेस देखता हूँ, कभी कभार मेरे लिटिल ब्रदर को भी भेजा करो। तो आयु कहते हैं वो तेयंग तो ब्रेकफास्ट करने के लिए गया है, क्या मैं कल से ना आऊँ। तो जब कहते हैं ऐसी बात नहीं है, बस तुम्हें देखकर। आयु कहते हैं मुझे देखकर क्या। जब कहते हैं कुछ नहीं, चलो उठो, वैसे भी तुम मुझे नीचे ले जाने तक ही आओ, मेरा मतलब है कि नीचे ले जाने के लिए तो यहाँ आई हूँ, अगर मैं यहाँ से नहीं उठा तो तुम मेरा सिर खा जाओगी। तो आयु कहते मैंने कब आपका सिर खाया हूँ। तो छुप कहते कुछ भी नहीं, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, क्यों ना तुम मेरे कबर्ड में से एक क्लॉथ निकाल दो। तो आयु कहते ठीक है।
तो जब बाथरूम में जाने से पहले कहता है कि वैसे भी आज रात पार्टी है जोन्स के यहाँ, क्या तुम चलना चाहोगी? तो आयु कहते हैं मैं। तो जॉब कहते हैं हाँ तुम आना चाहो तो आ सकती हो। तो आयु कहते हैं ठीक है, पर क्लोथ्स। तो जॉब कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी मैं पार्टी रात को है, वैसे मैं अभी कंपनी के लिए जाने वाला था, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करने के लिए चल जाऊँ। तुम जल्दी से जाके रेडी होकर आओ, मैं तब तक फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लूँगा। तो आयु कहते हैं ठीक है यूँ। तो जॉब कहते हैं वैसे भी हम दोनों यहाँ अकेले, तो मुझे यूँ मत कहो। तो आयु कहते हैं पर आप यूँ हो मेरे, आप त्यांग के यूँ हो, इस वजह से मेरे पे यूँ हुए। जब कहते हैं वैसे भी तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मेरे कमर में से मेरे क्लॉथ निकाल के जा और अच्छे से रेडी होकर आना। तो आयु कहते हैं ठीक है यूँ। और जो फ्रेश होने के लिए चला जाता है, आयु कंफ्यूज लुक देते हुए वहाँ से चली जाती है, क्लॉथ निकाल कर चली जाती है अपने मेंशन में। जो बाथरूम से फ्रेश होकर निकलने के बाद आयु के रखे हुए क्लॉथ को पहन कर नीचे आ जाता है। तो मिस्टर किम कहते हैं वैसे जॉब तुमने आयु से क्या कहा, वो जल्दी जल्दी यहाँ से चली गई। तो जॉब कहते हैं कुछ नहीं डैड, वैसे हम रात को पार्टी में जाने वाले थे, तो आयु से मैंने पूछा कि वो भी पार्टी में आना चाहती है क्या। तो आयु ने कहा कि ठीक है मैं चल जाऊँगी, तंग आने वाला है इस वजह से। तो मैंने कहा कि तुम्हारे, आयु ने कहा कि मेरे पास क्लॉथ नहीं है इतने अच्छे जिसे मैं पहन कर आ जाऊँ। तो मैंने कहा कि आयु से कि क्यों ना हम शॉपिंग मॉल चल जाते। वैसे भी मैं कल आयु को पूछना भूल गया था, तो आज मैं आयु को शॉपिंग पर लेके जाऊंगा और उसके लिए क्लॉथ बाय करके आ जाऊंगा। तो मिस्टर किंग कहते ठीक है, मैं आफ्टरनून तक आ जाऊंगा कंपनी, तो आप टेंशन मत लीजिए डैड। तो मिस्टर किंग कहते हाँ ठीक है, ब्रेकफास्ट करो। तो जो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है और कहता है क्या ने ब्रेकफास्ट कर लिया। वो हमेशा यही करती है, कभी कभार वो कभी कभार ही घर से ब्रेकफास्ट करके आती है। तो त्यांग ने कहा कि आयु ने तो ब्रेकफास्ट कर लिया, यूँ आप भी कर लो। तो त्यांग कहते ओ माय लिटिल ब्रदर, ठीक है मैं कर लूँगा ब्रेकफास्ट, क्यों ना तुम इससे ट्राई करो। त्यांग कहते हाँ यूँ दीजिए, और जब त्यांग को खिलाने लगता है अपने हाथों से। तो त्यांग कहते हैं यूँ मैं अभी बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे अपने हाथों से खिला रहे हो। तो जब कहते कि तुम हमेशा मेरे लिए बच्चे ही रहोगे कुछ भी हो जाए। तो त्यांग स्माइल कर कर कहते हैं ठीक है यूँ, आप मुझे शेम फील करा रहे हो, मैं अभी बच्चा नहीं हूँ ना। तो मिसेस किम कहते हैं ओ माय लिटिल बेबी, मेरा बेबी बच्चा नहीं है तो क्या है, अभी तो 16 साल का है। तो त्यांग कहते हैं मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, मैं 2 ईयर बाद 18+ हो जाऊँगा, मैं एडल्ट हो जाऊँगा। तो मिस्टर किम कहते हैं तुम एडल्ट भी हो जाओगे तब भी इतना इनोसेंट नहीं रहोगे। तो जो त्यांग कहते हैं मैं इनोसेंट नहीं हूँ, वैसे भी मैं बड़ा हो रहा हूँ। तो मिसेस मिसेस किम कहते हैं कि हाँ तुम बड़े हो रहे हो, तो अभी जल्दी से सारी सब्जी खा जाओ। तो त्यांग कहते हैं मॉम आप हमेशा यही सब्जी क्यों बनाती हो, सर्पेंट है ना। तो मिसेस किम कहते क्या तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं। तो त्यांग कहता नहीं नहीं मॉम, मैंने ऐसा कब कहा, मुझे आपके हाथ का खाना पसंद नहीं, मुझे पसंद है। तो मिसेस किम कहते तो खाओ। जो फिर सारी बातें सुनते सुनते जल्दी से ब्रेकफास्ट करने के बाद कहते कि मेरा हो गया मॉम डैड, तो मैं जा रहा हूँ। तो मिसेस किम कहते हैं हाँ ठीक है संभल कर जाना। तो त्यांग कहते हैं क्या यूँ मैं भी चलूँ, मैं वैसे भी घर में बोर हो जाऊँगा। तो जब ने कहा कल तुम गए थे ना, आज आई को लेकर जाऊँगा, वैसे भी रात को पार्टी है, क्यों ना तुम अभी सो जाओ, तुम्हें रात भर जगना है। तो त्यांग कहते ठीक है यूँ। और जो हमेशा से बाहर निकलने के बाद आयु का वेट करने लगता है। आयु जल्दी से आकर कहते यूँ देखो मैं आ गई। तो जब कहते हैं तुम आ गई तो चलो ठीक है, चलो हम शॉपिंग मॉल चलते हैं। आयु कहते हैं ठीक है यूँ चलिए।
आयु और जो काफ़ी सारी शॉपिंग करते हैं शॉपिंग मॉल पहुँचने के बाद। तो आयु कहते हैं यूँ क्या हम आइसक्रीम लें? तो जो कहते हैं हाँ ठीक है ले लो, रुको मैं बाय कर कर आता हूँ। तो आयु कहते ठीक है यूँ। आयु और जो शॉपिंग करने के बाद जल्दी से मेंशन में छोड़ देता है जॉब आयु को और कंपनी के लिए चला जाता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ट्विंस मेंशन को सर्वेंट पर चिल्ला रहे थे कि काफ़ी सारे अच्छे से डेकोरेट करो इस वजह से। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं इवनिंग हो चुकी थी। तो ट्विंस कहते हैं वो हमारी बेबी डॉल आने वाली होगी, तो क्यों ना हम रेडी हो जाए। तो ट्विंस कहते हैं हाँ मैंने डिज़ाइनर से कहा था कि हमारे लिए काफ़ी अच्छे क्लॉथ को डेकोरेट करें, तो वो हम चलो पहन कर आते हैं। और इतना कहने के बाद ट्विंस